जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं इस साल 2025 में शास्त्र प्रमाण क्या कहता है, पंचांग क्या कहता है, हमें कब करना चाहिए कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत। भाद्रपद मास के अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। रोहिणी नक्षत्र रात्रि के समय ये जरूर देखा जाता है कि कब से कब तक है। उसी के आधार पर व्रत उपवास करना सबसे श्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है। अब पूर्ण तौर पर आपको शास्त्रों में लिखी गई बातों पर विश्वास करें, तभी आपका व्रत सफल और श्रेष्ठ होगा। इस व्रत को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। भादो महीने की अष्टमी साल की सबसे बड़ी अष्टमी जानी जाती है। इस दिन अगर आप अष्टमी का व्रत उपवास कर लेते हैं तो आप समस्त सुखों की स्वयं ही अनुभूति कर लेते हैं। तो साल के सभी महीने में आने वाली अष्टमी के जो व्रत होते हैं उनका पुण्य प्रताप आपको स्वयं ही मिल जाता है, ऐसा शास्त्र कहता है। परंतु इस बार 15 तारीख को भी अष्टमी है, 16 तारीख को भी अष्टमी तिथि प्राप्त है। इस कारण दुविधा की स्थिति है कि व्रत 15 को करें या फिर 16 को करें। तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए, ये जानकारी आपके लिए शायद अति उत्तम होगी। शास्त्रों में कहा गया है अष्टमी युक्त नवमी सबसे सुंदर और श्रेष्ठ मानी जाती है, जबकि सप्तमी युक्त अष्टमी शुभ और श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। इस कारण से हमें साल 2025 में अष्टमी युक्त नवमी जो प्राप्त होती है वो 16 अगस्त 2025 को प्राप्त हो रही है। तो पंचांग में लिखा गया है अष्टमी युक्त नवमी करना, जो कि बहुत ही सुंदर है, क्योंकि 16 अगस्त 2025 को जो कि हमें प्राप्त हो रही है। अष्टमी तिथि शुरू होगी 15 अगस्त 2025 को 11:50 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 16 अगस्त 2025 को 9:34 के आसपास पर। आप सभी को उदया तिथि जो विशेष मान्यताएं हैं, जो कि शास्त्र प्रमाण कहते हैं, इस अनुसार यहाँ पर हमें अष्टमी का व्रत करना चाहिए, तो वो है 16 अगस्त 2025 को। अब हम बात करेंगे इस व्रत को हमें कब खोलना चाहिए। हमेशा ही अष्टमी का व्रत रात और दिन दोनों में मिलाकर किया जाता है। तो आपको बता दें, आप ऐसी कभी भी गलती ना करें। रात्रि को अगर आप व्रत उपवास कर रहे हैं, आपने अर्धरात्रि के समय निश्चित काल में आपने कृष्ण जन्माष्टमी का जन्म करा दिया, उसके बाद अपने व्रत को खोल ले, ये शुभ और श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। इससे व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। हमेशा ही अष्टमी तिथि का व्रत रात्रि और दिन में करना चाहिए। दूसरे दिन यानी कि 17 तारीख की सुबह अष्टमी तिथि समाप्त हो चुकी होगी। ऐसे में आप सभी को जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर उसके बाद आप सभी को ब्राह्मण का भोज कर या आप एक समय का भोजन दान करें, के बाद ही आप अपने व्रत को खोल लें। तो शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर पंचांग है उसमें सभी में ऐसा लिखा है। तो आपको 16 को ही व्रत करना चाहिए। आपको पता ही है अष्टमी तिथि तो रात्रि में ही समाप्त हो जाएगी। इस दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। अगर भगवान कृष्ण का लड्डू गोपाल का स्वरूप है तो बहुत ही बढ़िया है। अगर नहीं होने की स्थिति में भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके पास कोई मूर्ति प्रतिमा है, उसे अपने पास रखिए। एक सुंदर सा झूला पालने में झूला झूलते बाल गोपाल होते हैं, उनके समक्ष यहाँ पर पालने में मूर्ति या प्रतिमा हो जो भी आपको उसको विराजित करें। अगर आपके घर पर लड्डू गोपाल नहीं है तो आप किसी भी दिन शुभ दिन ला करके 14 या 15 अगस्त को भी आप उन्हें अपने घर में ला सकते हैं। अगर आप उनकी संतान की भांति पालन पोषण और पूजित करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर संतान का सुख प्राप्त होगा। कष्ट कर्ज इत्यादि से भी आपको मुक्ति मिलेगी। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, पीताम्बर रंग के कपड़े पहने, ओम क्लीं कृष्णाय नमः या क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए सुंदर रूप में और श्रेष्ठता के साथ भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री तुलसी पत्र डालकर उनके लिए सुंदर नए वस्त्र और उनके लिए झूले का प्रबंध करें। विशेष पूजा अर्चना करने का इस दिन प्रयत्न करें। जैसे आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, नए वस्त्र लाते हैं, उनके लिए नए उपहार लाते हैं, ठीक उसी तरीके से आप जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू कर दें। मध्य रात्रि में ये पूजा सबसे श्रेष्ठ और उत्तम मानी जाती है। आपको उस दिन रात में यानी कि 12 बजे के आसपास लड्डू गोपाल का खीरे से जन्म कराना चाहिए। अगर खीरे से जन्म कराने की प्रथा आपके यहाँ नहीं है तो साधारण सरल तरीके से आप मध्य रात्रि में, जिसे निश्चित काल कहा जाता है, उसी समय श्री नारायण के सुंदर स्वरूप का जितना संभव हो पूजन अर्चन करें। आप सभी भक्तजनों को इस दिन का लाभ उठाना है और अपनी भाग्य की रेखाओं को प्रबल करना है। सुंदर स्वरूप में लड्डू गोपाल की झांकी तैयार करें और अपनी भाग्य की रेखाओं को प्रबल करते हुए पूरे दिन व्रत और उपवास करें। तो साल की जितनी भी अष्टमी होती है उन सारी अष्टमी का फल मिलता है। एक अष्टमी करने से और पितरों को सुख मिलता है। तो आपको इस व्रत को जरूर से करना चाहिए। इस व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं। इस व्रत में आप चाय दूध आलू जो भी इस समय मौसमी फल मिल रहे हैं तो उनका भोग भगवान को लगाने के बाद आप इसे ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन तुलसी पत्र ना तोड़ें। 1-2 दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर आप अपने साथ रख लें। साल की बड़ी अष्टमी है, भाग्य को प्रबल करने के लिए